नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन 2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो हम पहले इसके बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न प्रत्येक 1 अंक के। नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न हमारा है 1804 ईस्वी में किसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ वाला, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो कौन सा है? तो लाल भी है, सफ़ेद भी है, नीला है। यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला नहीं है, हमारा घ वाला। क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय क्या था? तो अधिकांश जनता का व्यवसाय था कृषि, घ वाला। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया है? तो इसमें नहीं दिया गया है, तो हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है वह केंद्र जहां बड़े पैमाने पर युद्ध बंदियों का कत्ल किया गया। तो ये हो जाएगा रूर, ऑप्शन नंबर का वाला। बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन सा केंद्र प्रदेश है? तो हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर खा। भारत एक विशाल देश क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ विभिन्न स्थल कृतियाँ के कारण। तो हम दिसंबर के महीने में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? सर्दी कम करने के लिए, कि वर्षा में भीगने से बचने के लिए, कि धूप से सुरक्षा के लिए, कि सर्दी में अपने आप को बचाने के लिए? तो ऑप्शन हो जाएगा घ वाला, सर्दी में अपने आप को बचाने के लिए। वन लगातार कम क्यों हो रहे हैं? तो उपयुक्त सबके कारण, कृषि विस्तार के कारण, उद्योगों के स्थापन के कारण, शहरीकरण के कारण, उपयुक्त सबके कारण वन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में विश्व में जैव विविधता वाले कितने देश हैं? तो 17 देश हैं। हमारा ऑप्शन नहीं दिए गए थे, लेकिन गा हो जाएगा 17 देश। किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है? तो वो था सऊदी अरब। तो विधानसभा बैठक में कितने दिन चला? तो 165 दिन, 165 दिन। भारत संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो हमारा हो जाएगा समृद्ध, ऑप्शन गा वाला। नेक्स्ट हमारा है भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु निश्चित किया गया है। तो वो हो जाएगा हमारा 18 वर्ष। आप सब लोग भी जानते होंगे। देश का मुखिया कौन है? तो देश का मुखिया राष्ट्रपति हैं। इनमें कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, व्यापार। पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय थे? हैं तो 2 हैं हमारे, ऑप्शन घ वाला। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या थी? तो निर्धनता थी हमारा। अंत्योदय कार्ड किन के लिए होता है? तो ये हो जाएगा निर्धनता रेखा से नीचे वाले। भारत में 1943 में सबसे भयानक अकाल कौन सा था? तो सबसे भयानक अकाल का था बंगाल का अकाल, ऑप्शन का। अति लघुत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य। रूसों ने किस बात पर अधिक बल दिया? स्वतंत्रता की। स्कूल में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम को क्या अभिप्राय है? भारत का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है? तो हमारा कश्मीर को कहा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? तो इसका 5 देशों को उल्लेख कीजिए जिनका ज़्यादातर संख्या गरीबी रेखा के नीचे है। 2 पड़ोसी देश। लघुत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य है। 10 नंबर। समाजवादी की 3 विशेषताएं। अपराध कबीले कौन थे? गोडसेल्ट, आदिवासी। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो गंगा के किनारे जो मिट्टी बहकर आती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? 18 वर्ष के बाद वोट देने का अधिकार। पालमपुर बिजली प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। नीतीशों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन से तरीके अपनाए? वनों में रहने वाले लोगों के लिए वन उत्पादन किस तरह लाभदायक है? भारत को उप महाद्वीपों का दर्जा क्यों दिया जाता है? अथवा करके दिए गए हैं। तो आप अथवा भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। तो आप लिख सकते हैं अपने आप से। संसद के 2 सदनों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा। अथवा बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसके परिणाम का उल्लेख कीजिए।
लास्ट हमारा है मानचित्र कार्य, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग स्थित है। तो जलियांवाला बाग अब अमृतसर है, तो यहीं कहीं होगा। वह स्थान जहाँ हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जहाँ होगा वहाँ पे होगा। वह स्थान जहाँ संसद भवन है, तो संसद भवन हमारा कहाँ है? दिल्ली की, लखनऊ। तो आप बताइए 2 चावल उत्पाद राज्यों के नाम, 2 कोयला उत्पाद राज्यों के नाम। बस इतना ही। अगर साथियों आप और भी पेपर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।